Assalamu alaikum. This is Babar Ali and you are watching Mental Physics. Now we will solve problem number 3 of chapter number 20. In an RL circuit, the resistance R is 30 ohm and the inductance L is 0.2 Henry. Calculate the total impedance at the frequency of 60 Hz. इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक RL सर्किट है, ठीक है, जिसमें हमें जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 30 ओम है और हमें उसकी इंडक्टेंस गिवन है वो 0.2 हेनरी है, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट करें इम्पीडेंस, हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेट इम्पीडेंस एट द फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60 हर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हम डेटा बनाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो ये क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही है, 1 जैसा ही है और थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। वहाँ एक्स सी फाइंड किया था तो यहाँ हम एक्स एल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आर एल सर्किट है और हमें उसकी जो रेजिस्टेंस गिवन है वो रेजिस्टेंस हमें आर गिवन है कितनी 30 ओहम, 30 ओहम हमें रेजिस्टेंस गिवन है। इंडक्टेंस हमें गिवन है, इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, ये हमें गिवन है 0.2 हेनरी, ठीक है। इसके बाद हमें से कह रहे हैं कि इम्पीडेंस फाइंड करें, जबकि हमें फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, फ्रीक्वेंसी हमें 60 हर्ट्ज गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। और हमसे कह रहे हैं कि इम्पीडेंस फाइंड करें, इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं, इम्पीडेंस हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेसिकली इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे। नंबर 1 जो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला यूज़ होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का, और नंबर 2 फॉर्मूला हम इम्पीडेंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से एक्स एल हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है 2πfl, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हम फाइंड क्यों करेंगे, क्योंकि इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस मालूम होनी चाहिए। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है आर का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम फाइंड करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हमने लिख दिया 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3.142 एज इट इज़ मल्टीप्लाई एफ, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 60, ठीक है, मल्टीप्लाई एल हमें कितना गिवन है 0.2, एल 0.2 आ गया। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 60 है और फिर मल्टीप्लाई हमारे पास 0.2 है, ठीक है। तो इसका आंसर है 75.408, हमारे पास आ रही है इंडक्टिव रिएक्टेंस 75.408 ओहम, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है ओहम होती है, ठीक है। अब हमने इम्पीडेंस फाइंड करनी है, तो इम्पीडेंस हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर है, आर हमारे पास कितना है 30, तो हम 30 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, इसमें प्लस कर देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है 75.408, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस तो हमने अभी फाइंड की थी, ठीक है। इसका हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर कर लिया आंसर का, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 30 का स्क्वायर अगर हम करें ये हमारे पास होगा 900, ठीक है। तो इसमें हम प्लस कर देते हैं 900, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों का आंसर आ चुका है, दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब इसका हम ले लेंगे रूट, तो इसका हम रूट ले लेते हैं, तो रूट ले लेंगे आंसर का, तो हमारे पास आंसर आएगा 81.156। तो हमारे पास जो इम्पीडेंस है इस सर्किट की वो हमारे पास आ जाएगी 81.156। इम्पीडेंस की यूनिट भी हमारे पास होती है ओहम,
ठीक है, उम्मीद करें आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।